हेलो फ्रेंड्स। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको फाजेंस रूल के तहत हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये है पोलराइजेशन ऑफ आयंस। पोलराइजेशन तो दोनों प्रकार के आयनों का होता है। कैटायन का भी पोलराइजेशन होता है, एनायन का भी पोलराइजेशन होता है। जैसे कि हम अगर बात करें, ये आपके पास एक कैटायन है, ये आपके पास एक एनायन है। जनरली cation is smaller in size in comparison to anion, so the effective charges of the cation is high in comparison to anion. जब कोई कैटायन के संपर्क में एक एनायन आता है तो ये कैटायन नेगेटिवली चार्ज आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को डिस्प्लेस कर लेता है, जिसको कहते हैं डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनायन के इलेक्ट्रॉनों का डिस्टोर्शन कैटायन की ओर को हो जाता है। जैसे हम इसकी बात करें, ये आपके पास कैटायन है, इसके बाद ये जब एनायन आया है तो एनायन पे इस प्रकार से ये एनायन है, ये इसकी ओर को डिस्प्लेस हो गया, इलेक्ट्रॉन ये डिस्टोर्ट हो गया, जिसके कारण इसको कहते हैं पोलराइजेशन। इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। दैट मीन्स ये एनायन कैटायन की ओर को पोलराइज हो गया। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि कैटायन ने एनायन को पोलराइज कर लिया। जब हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से कैटायन एनायन को अपनी ओर को पोलराइज कर रहा है, तो क्या ये अपोजिट प्रोसेस नहीं होगा? जिस प्रकार से कैटायन एक एनायन को पोलराइज कर रहा है, सेम उसी प्रकार से एक एनायन भी तो कैटायन को पोलराइज करेगा, क्योंकि ये तो अपोजिट चार्ज का नेचर है। कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा, एनायन कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा हम यहां पर उसको क्यों नहीं मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से ये कैटायन एनायन को अपनी ओर को पोलराइज कर रहा है, सेम टाइम एक एनायन भी कैटायन को अपनी ओर को पोलराइज करता है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है। बट कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है, उसमें चार्ज डेंसिटी हाई होती है, इसलिए उसका जो प्रभाव होता है वो हाई होता है। दूसरी बात, एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है। एनायन का साइज बड़ा होने के कारण वो इजीली उसको अपनी ओर को उसको पोलराइज कर लेता है। बट एनायन में जो चार्ज डेंसिटी है वो साइज बड़ा है, तो उतनी लाई नहीं करती है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण और कैटायन का साइज छोटा होता है, वो उसको अपनी ओर को पोलराइज तो करता है, बट उतना नहीं करता जिस प्रकार से कैटायन एनायन को पोलराइज करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कैटायन की पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, एनायन बहुत सूक्ष्म, बहुत ही लाइटली उसको पोलराइज करता, जिसको हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एनायन की कैटायन को अपनी ओर को पोलराइज करने वाले प्रोसेस को हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इतना कम वो होता है। अब ये बात आती है कि हमारे पास जो कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर और द पोलराइजिंग कैपेसिटी ऑफ द कैटायन। कितना वो उसको पोलराइज कर रहा है, कैटायन एनायन को कितना पोलराइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एबिलिटी और द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। अब ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी। कैटायन एनायन को पोलराइज करता है तो कैटायन पोलराइजिंग एबिलिटी रखता है, उसमें पोलराइजिंग पावर होती है। एनायन पोलराइज होता है, इसलिए उसमें पोलराइजिबिलिटी होती है, उसको पोलराइजिबिलिटी कहते हैं। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे फाजन्स, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कुछ उनके द्वारा दिए गए रूल्स हैं,
उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एनायन। फर्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन द कैटायन एंड एनायन। जैसे जैसे चार्ज कैटायन पर इंक्रीज होता है उसकी पोलराइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होने के साथ उसका साइज डिक्रीज करता जाता है और वो उसकी जो अटैक करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाती है। सेम उसी प्रकार से यहाँ एनायन भी है। एनायन का जितना ज्यादा साइज होगा वो इजिली पोलराइज हो जाएगा। तो वो जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी और जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हम बात करें यहाँ पर लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, पहले यहाँ पर लिख दें ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, greater will greater the positive charge on the cation, greater will its power and greater the negative charge on the anion, greater will be its polarizability. पोलराइजेबिलिटी हम इसके आधार पर बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 एग्जाम्पल में। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसके बाद बात करें कैटायन क्या होगा यहाँ पर Li पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव। अब यहाँ पर बात करें हम चार्ज की तो चार्ज यहाँ क्या है +1, यहाँ है +2, +3 एंड +4 यूनिट यहाँ पर हमारे पास चार्जेस हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो पोलराइजिंग पावर, अगर पोलराइजिंग पावर की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा होगी जिसकी चार्ज की ज्यादा हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर Li ग्रेटर देन Be ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये हमारी पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा कार्बन की होगी, उसके बाद बोरॉन की आएगी, उसके बाद बेरिलियम की आएगी और उसके बाद लिथियम की आएगी। एक दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, सपोज एनायन के रूप में, सपोज यहाँ पर CH4 है, NF है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज की हम बात करें, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर C4 नेगेटिव, N3 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, F नेगेटिव। और तो यहाँ पर क्या हो गया 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, F नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए कि चार्ज किसके पास ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर ये चार्ज सबसे ज्यादा है, हाई है ये चार्ज यहाँ हाई है। तो यहाँ पर हमारी जो पोलराइजिबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा इसी की होगी, C4 नेगेटिव ग्रेटर देन N3 नेगेटिव ग्रेटर देन और 2 नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव। ये हमारी पोलराइजिंग पावर होगी। जिस प्रकार से यहाँ पर है सेम उसी प्रकार से वहां पर है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर चार्ज के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं कि कैटायन और एनायन की पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी कैसी होगी। साइज ऑफ कैटायन, ये सेकेंड पॉइंट है। ग्रेटर द साइज of an atom
lesser will be the lesser will be its polarizing power. सीधा सीधा हिसाब है, ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम लेसर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। अर्थात जितने छोटे साइज का कोई कैटायन होगा, एक्चुअली हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि छोटे साइज का होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर हाई हो जाता है, जिसके कारण वो इजीली दूसरे पे नेगेटिव चार्ज को या इलेक्ट्रॉनों को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सो द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिंग नेचर। तो हम यहाँ पर यदि बात करें, सपोज BeCl2 बेरिलियम, यहाँ पर हमारे पास ये है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप फैमिली का है। बेरिलियम के पास हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ ये Be2 पॉजिटिव, Mg Ba2 पॉजिटिव। अगर हम साइज की बात करें तो साइज Be ग्रेटर देन Mg2 पॉजिटिव, सॉरी Be लेस देन 2 पॉजिटिव, लेस देन Sr2 पॉजिटिव, लेस देन Ba2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए हमारा साइज इधर की ओर को साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस। इधर को साइज इंक्रीज करेगा तो हमारा पोलराइजिंग पावर भी डिक्रीज करेगी। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स पोलराइजिंग पावर B greater than Mg greater than Ca greater than Sr greater than greater than Ba। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर बेरिलियम की होगी, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद कैल्शियम की, स्ट्रांशियम की और बेरियम की। इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं सीधा सीधा कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारा वैरी करता है। नाउ द केस ऑफ, यहाँ साइज ऑफ कैटायन के साथ साथ में हमारे पास आता है साइज ऑफ एनायन भी, इसी का पार्ट है साइज ऑफ एनायन। जिस प्रकार से हम कैटायन के साइज को, चार्ज तो दोनों पे हाई होगा तो उतना ही ज्यादा दोनों की होगी, एक की पोलराइजिंग पावर, एक की पोलराइजिबिलिटी। कैटायन की पोलराइजिंग पावर हाई होगी ग्रेटर चार्ज होने पर, और एनायन की पोलराइजिबिलिटी हाई होगी। तो ग्रेटर दोनों के चार्जेस दोनों के लिए हाई होते हैं, पोलराइजिंग और पोलराइजिबिलिटी में, बट साइज दोनों का अपोजिट होता है। कैटायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जितना बड़ा एटम होगा उतना ही ज्यादा उसकी पोलराइजिबिलिटी होगी, वो इतना ही इजीली कैटायन की ओर को डिफॉर्म कर जाएगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा। सो ग्रेटर द साइज ऑफ एन एनायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिबिलिटी। ग्रेटर the size of anion greater will be its polarizability। फॉर एग्जाम्पल हम यदि बात करें तो HFHCl HBr HI मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर साइज की बात करें तो यहाँ पर F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो यहाँ पर साइज कितना होता है, साइज इंक्रीजेस, साइज हमारा इस आयोडीन की ओर को इंक्रीज कर रहा है। सबसे ज्यादा साइज है आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उसके से कम क्लोरीन का। तो इस आधार पर यदि हम बात करें तो पोलराइजिबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो F नेगेटिव लेस देन Cl नेगेटिव लेस देन Br नेगेटिव लेस देन आयोडीन नेगेटिव।
जितना ज्यादा साइज होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अर्थात हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल, ये सबसे ज्यादा पोलराइजेबल है HI। यहाँ पर हम सेम ऑर्डर इसका लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमने मॉलिक्यूल लिखा था, ये जो लिखा था, तो पोलराइजिंग पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरिलियम की है, सबसे कम स्ट्रोंशियम की है। तो इस आधार पर हम साइज ऑफ कैटायन और एनायन के आधार पर पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा क्या मतलब है? देखिए, एक यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है NH2 NP6 वाला और दूसरा है NH2 NP6 D10 वाला। यदि हम इन दो प्रकार के मॉलिक्यूल की देखें, ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहां पर d इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, d ऑर्बिटल है, बट यहां पर कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। इस तरीके से ये जो दोनों कॉन्फ़िगरेशन है, ये अब अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन है। एक में 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरे में 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में d ऑर्बिटल आ गई है 1s2, दूसरे में 1s2 2s2 2p6, थर्ड में 1s2 2s2 2p3s2 3p6 और 3d10। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर। तो ये हम देखते हैं कि न्यूक्लियस से होती है हमारी s ऑर्बिट नियरेस्ट ऑर्बिट होती है, सबसे पास वाली ऑर्बिट होती है। p ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर चली जाती है और d ऑर्बिट उससे भी दूर चली जाती है। और हम लोग पहले ही देख चुके हैं यहाँ पर, जितना ज्यादा आपकी ऑर्बिट दूर चली जाती है, शील्डिंग उतनी ही कम होती है। तो d इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, p इलेक्ट्रॉनों की उससे ज्यादा होती है और s इलेक्ट्रॉनों की उससे ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि हमारे पास जो d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन cell shield the valence cell less effectively in comparison to the 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को कम शील्ड करता है इन कंपैरिजन टू 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और चूंकि हमारी d ऑर्बिटल दूर भी चली जाती है, वो उसको कम शील्ड कर रही है, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है तो हमारे पास सीधा सीधा इफेक्ट हो जाता है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने पर ऑर्बिट एक्सपेंड कर जाएगी। तो जब ये हमारे पास सिस्टम होगा 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देन एटम will be larger in size। इस तरह से जो एटम होगा वो लार्जर साइज का हो जाता है। सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज in 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम will be more than 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से
केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ज्यादा होगा तो ऑर्बिट कांटेक्ट करेगी, ऑर्बिट हमारी कांटेक्ट करने लगेगी, कांटेक्ट करेगी अर्थात साइज डिक्रीज हो जाएगा, और साइज डिक्रीज होगा किसी कैटायन का तो उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। सीधे सीधे सो द पोलराइजिंग पावर of cation having 18 electron system, so the polarizing power of cation having 18 electron system will be greater than 8 electron system cation. So on this ground we can explain the high polarizing power of silver ion OS2P6D10 then potassium ion 3s2p6 जिसका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी ग्राउंड पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिल्वर आयन का जो पोलराइजिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम आयन, बिकॉज वी नो द पोटेशियम आयन हैज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम while the silver ion has 18 electron system. So the electronic configuration whether the cation have a 8 electron system or the 18 electron system is very important to define the polarizing power of a cation. Polarizing power of a cation in a group हम बात कर रहे हैं ग्रुप में कैटायन की वेरिएशन ऑफ पोलराइजेशन, किस प्रकार से हमारे पास ग्रुप में वो वेरी करेगा। ग्रुप में यदि हम बात करें तो जैसे हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये हमारे पास में है। तो हम यहाँ पर बात करें तो ये देखिए कैटायन का साइज Ba2 पॉजिटिव, कैटायनिक चार्ज हमारे पास Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव। नाउ वी विल डिस्कस द साइज। तो साइज हमारे पास यहाँ पर साइज इंक्रीजेस, साइज हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सेल बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज होगा तो यहाँ पर पोलराइजिंग पावर साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। या हम इधर करें कि साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी। सेम यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं। नाउ द सिमिलर वे वेरिएशन ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन इन ए ग्रुप, now the in a period यदि हम पीरियड में बात करें तो हम सपोज BeCl2
BCl3, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये एक पीरियड के एलिमेंट है, सोडियम सेकंड पीरियड में चला जाता है। साइज हमारा इधर की ओर को डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट। साइज डिक्रीज करेगा तो हमारी पोलराइजिंग पावर कैटायन की इंक्रीज करती है, तो हमारी पोलराइजिंग पावर आल्सो इंक्रीजेस। तो हम अगर इस तरह से बात करें तो पोलराइजिंग पावर लिथियम क्लोराइड लेस देन BeCl2 लेस देन BCl3 और लेस देन CCl4, इस प्रकार से हमारी हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया था। अगर इसकी बात करें तो हमारा साइज इसका सबसे ज्यादा छोटा था, तो इसका जो पोलराइजिंग पावर होगी, पोलराइजिंग पावर भी हमारी यहाँ पर BeCl2 greater than MgCl2 greater than CaCl2 greater than SrCl2 greater than BaCl2, इस प्रकार से हमारी ये पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। वेरिएशन इन ए ग्रुप एंड द वेरिएशन इन ए पीरियड, इस आधार पर हम इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ पर वो पोलराइजिंग पावर हमारी घट रही है। और वेरिएशन ऑफ polarizability of an anion in a group, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल MF, MCl, MBr, MI, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो F निगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है। साइज की बात करें तो साइज हमारा इधर की ओर को हम चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा। ग्रेटर द साइज, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेटर द साइज ग्रेटर विल द पोलराइजिबिलिटी। तो हमारी पास जो पोलराइजिबिलिटी होगी सबसे ज्यादा आयोडीन की होगी, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो आप लिख सकते हैं MF ग्रेटर देन MCl ग्रेटर देन MBr ग्रेटर देन MI। सबसे ज्यादा पोलराइजिबिलिटी MI की होगी, आयोडाइड की होगी, सबसे कम MF की होगी। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप में वेरिएशन था। अब अगर हम बात करें एनायन इन ए पीरियड, यदि पीरियड में हम एनायन की बात करें तो पीरियड में भी से हम उसी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास M4C MF, ये हमारे पास में एक पीरियड के, एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर C4 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव। अगर हम देखें तो साइज हमारा इधर की ओर को डिक्रीज कर रहा है, साइज हमारा डिक्रीज कर रहा है। और साइज डिक्रीज करने के साथ साथ हम जानते हैं as well as size decreases the polarizability decreases। साइज हमारा साइज हमारा एनायन का डिक्रीज करेगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। और यहाँ पर आप देखें साइज इधर को डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है तो उसका पोलराइजेशन भी कम होगा। अर्थात बात करें तो पोलराइजेबिलिटी M4C की सबसे ज्यादा होगी, M3N की उससे कम होगी, M2O की उससे कम होगी, और सबसे कम यहाँ पर M की पोलराइजेबिलिटी होगी, फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर कैटायन का और एनायन का ग्रुप और पीरियड में वेरिएशन देखें। अब इस प्रकार से ये था पोलराइजेशन ऑफ आयंस and the Fajans rule, and according to Fajans rule polarization
किस प्रकार से होता है एनायन का और कैसे ये कैटायन पोलराइज करता है, ये सब हमने देखा। अब ये जो कि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट होता है इसको आप अभी देखेंगे। इसके लिए आप सेकंड वीडियो देखते रहिए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।